रामपुर से खबर की जहां लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को सारी मर्यादाएं लांघ दी। चर्चा के दौरान बिधूड़ी में बसपा सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसी को लेकर एनएचआरसी में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। और फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है जहां पर बीजेपी सांसद ने बसपा सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके बाद किस तरीके का माहौल रामपुर में देखने को मिल रहा है? जी देखिए दिव्या, ये जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी और जिस तरह से आतंकवादी, भड़ुए, ओए, बाहर निपटूंगा, इन शब्दों का इस्तेमाल इस सांसद ने किया है, तो लगता है कि ये किसी गली का गुंडा है, टपोरी है। और इसकी इस भाषा का विरोध पूरे देश में हो रहा है। और संसद के अंदर जिस तरह से लोकसभा स्पीकर के सामने इस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहा है सांसद, और उसके पीछे रविशंकर प्रसाद जैसे और कई सांसद उसका हंस रहे हैं और उसको बहुत ही अच्छी संज्ञा दे रहे हैं। तो ये रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से ये वक्तव्य दिए, ये जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। और पूरे देश के साथ साथ रामपुर के अंदर आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने इसमें एक एनएचआरसी में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अब सांसद रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है, गली के गुंडों के जैसा इस्तेमाल भाषा का किया है। लगता नहीं कि ये सांसद है, ये सांसद वाले कोई गुण इसके अंदर है। लगता है कि ये कोई गली का टपोरी है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसने किया है, तो वहीं बसपा ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी जी, और अगर संसद को थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो फिर इस सांसद के ऊपर कार्रवाई कर दे। तो जिस तरह से ये जिसका चौतरफा विरोध चालू हुआ है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये जिस मर्यादा जिस तरह से खोते जा रहे हैं, 2024 का चुनाव जिस तरह से ये कराना चाह रहे हैं, जिस तरह से अपनी मर्यादा खोकर दूसरे सांसदों के ऊपर ये जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतने घटिया शब्द, इतने गलत शब्द जो कि आम जुबान में भी नहीं बोले जाते, और वो संसद के अंदर बोले जा रहे हैं। और संसद के अंदर संसद सदस्य उसमें हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि दानिश जो है वो दूसरी तरफ जो है वो बसपा के सांसद हैं, और सांसद होने के साथ साथ वो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी है देश के। जिस तरह की टिप्पणी जिस तरह से की गई है, तो ये बिल्कुल सीधा समझ में आता है कि ये जो हिंदू जो दिमाग में घुसा हुआ है, भूसा जो इनके दिमाग में घुसा हुआ है, जो मुस्लिम देख के ये जिस तरह से अपना आपा खोते जा रहे हैं, उससे लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम करने के बाद चुनाव को 2024 को किस मोड़ पर लेके जाएंगे और किस तरह से ये देखेंगे। तो ये जो देखने वाली चीज ये होगी अब कि किस तरह इसमें जो है कार्रवाई अब होती है। लेकिन विरोध जो है वो चौतरफा चालू हो गया है, और इस विरोध के बाद अब देखना यही होगा कि इसमें क्या और कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से एनएचआरसी ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है, उसमें नोटिस भी इनको सांसद जी को जाएगा, और सांसद जी इसमें क्या जवाब देते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह का घटिया इस्तेमाल भाषा का इन्होंने किया है, ये अपने आप में कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ये सभ्य समाज के अंदर स्वीकार्य होगा। और लोकसभा में अगर होने लगा हो अब इस सरकार में, तो हो सकता है बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन फहीम, यहाँ पर ये देखने वाली बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है किसी भी तरीके के अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों का यहाँ पर जो है फहरिस्त जारी की गई थी कि ये शब्द जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, यानी कि ये संसद में किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। उसमें बहुत सारे शब्द थे, लेकिन इस तरीके से अपना संयम खो देना एक सांसद होके, वाकई जो कल्चर डेवलप हो रहा है, पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा राजनीति में किस तरीके से बदलाव हो रहा है। फहीम, अगर रामपुर की बात की जाए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या लग रहा है, राजनीति में किस तरीके से उठापटक देखने को मिल रही है?
राजनीति में उठापटक बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है और जिस तरह से इस पूरे मामले पे लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने संसद में किया है, तो हम क्यों ना इसका इन शब्दों का इस्तेमाल करें और हम क्यों इतनी बड़ी मर्यादा में बंधे। उन्होंने कहा अपने शब्दों में, ओए भड़ुए, ओए उग्रवादी, ओए कटुए, आतंकवादी, ए मुल्ला आतंकवादी, बाहर निपटूंगा तुझसे, बाहर देखूंगा। इन शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर हो रहा है और जब हो रहा है जबकि इस पर प्रतिबंध है, और प्रतिबंध होने के बाद भी संसद में इस्तेमाल हो रहा है इसका, तो इसका मतलब क्या रह गया? फिर गली में और संसद में क्या फर्क रह गया? एक जो है गांव में और एक संसद में क्या फर्क रह गया? इस फर्क को तो कम से कम दिखाना होगा। देश को किस तरह से चलाना है ये देखना इनका काम है। लेकिन जिस तरह से बसपा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें भी बहुत शानदार इनके ही शब्दों के घालमेल इसमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक ही भाषा है। वो भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो इस पे कार्रवाई कर दो, और अगर किसी को शर्म नहीं भी आएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ये अपने आप में बड़ी बात है और ये इस टाइम चर्चा का विषय है। जी बिल्कुल फहीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।